हेलो गाइस, आई एम गुलक्षा। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी और आज का हमारा टॉपिक 10 है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे हम। थोड़ा सा टॉपिक है, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज पार्ट 4 में आती हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आती है, 4A में। और आर्टिकल 51A में डिफाइन है। फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोत्साहित करती हैं रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को, यानी अर्जिंग इंडिविजुअल टू रिस्पेक्टेशनल सिंबल, ताकि वो अपने जो सिंबल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट कर सके अपनी कंट्री के। अपहोल्ड करती हैं सॉवरेनिटी को एंड कंट्रीब्यूट करती हैं नेशनल वेलफेयर को। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन करता है ओनली फंडामेंटल राइट्स एंड नॉट द फंडामेंटल ड्यूटीज को। फंडामेंटल ड्यूटीज एडिड की गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कब? प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी के टाइम में, इन 1976 में एडिट की गई थी। जब प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, जब उस टाइम पर फंडामेंटल ड्यूटीज एडिट हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? फीचर्स ऑफ एफडी। पहला क्या है इसमें? पहली आती है इसमें स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो कि 1976 में बनी थी। फर्स्ट रिकमेंडेड किया था बाय द स्वर्ण सिंह कमेटी ने। और इसकी जरूरत क्या थी? वाज फेल्ट ड्यूरिंग द इंटरनल इमरजेंसी के दौरान, यानी 1975 टू 77 में पहली इमरजेंसी लागू हुई थी, ठीक है, इंटरनेशनल नेशनल इमरजेंसी। ठीक, द कमेटी ने सजेस्ट किया था 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। 1976 क्या कहता है? एडिट किया गया था पार्ट 4A आर्टिकल 15A टू द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कंटेनिंग किए गए थे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स की, यानी इंस्पायर किया गया हुआ था ये सोवियत यानी यूएसएसआर, जो कि मॉडर्न डे रसिया है, से उसके कॉन्स्टिट्यूशन से। राइट आर कोरिलेटिव है ड्यूटीज से, ठीक है। टोटल ड्यूटीज कितनी है? कमेटी सजेस्ट करती है 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को, बट 42nd अमेंडमेंट में ऐड की गई थी 10 ड्यूटीज को। बाद में एक और ऐड की गई थी 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर। अब टोटल है 11 ड्यूटीज। सिग्निफिकेंस इसके ये है, इंकरेज की गई है रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप को एंड कंट्रीब्यूट किया गया है नेशनल वेलफेयर एंड इंटीग्रिटी को। लीगल इम्प्लीकेशन है इसमें कुछ। क्या लीगल इम्प्लीकेशन है? लीगल इम्प्लीकेशन क्या है? हेल्प करती है कोर्ट को, ताकि वो असेस कर सके कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ लॉ को, और लॉ प्रमोट कर सके फंडामेंटल ड्यूटीज को। मे बी डीम्ड हो सकती हैं रीजनेबल अंडर आर्टिकल 14 एंड 19 में होती हैं। एप्लीकेबिलिटी है। एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेबल कब हुआ? कन्फाइंड की गई है सिटीजन्स के लिए ओनली, फॉरेनर्स के लिए नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज। नॉन जस्टिफिकेबल है बाय कोर्ट। और हालांकि पार्लियामेंट ने कैन इन्फोर्स किया कर सकता है दिस थ्रू सूटेबल लेजिस्लेशन से। एक्सक्लूजन क्या है? ड्यूटी टू पे टैक्स एंड ड्यूटी टू वोट आर नॉट पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स है। यानी जो हम टैक्स पे करते हैं और ड्यूटी करते हैं वोट देने की, ये पार्ट नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज का। वर्मा कमेटी ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर आई वर्मा कमेटी। वर्मा कमेटी ऑन
फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या कहा गया? ये आई थी 1919 में, 1999 में आइडेंटिफाई किया गया था एक्सिस्टेंस ऑफ लीगल प्रोविजन को किसके लिए? फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए। एग्जाम्पल है इसका बिड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। रिकमेंड किया गया था रीओरिएंटिंग अप्रोच टू द स्कूल करिकुलम का एंड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम एंड इनकॉर्पोरेटिंग की गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज इन हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज देख लेते हैं कौन कौन सी है। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? ये ये जो लिस्ट बनाई गई है इसका मतलब ये है कि ये जो जितनी भी फंडामेंटल ड्यूटीज है 11, ये हर सिटीजन की ड्यूटी है, सभी के लिए एप्लीकेबल है। रिस्पेक्ट पहली है इसमें, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का क्या मतलब है? अबाइड होगी बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट करेंगे इसके आइडियल्स को। इंस्टीट्यूशन द नेशनल फ्लैग होगा एंड नेशनल एंथम, आर्टिकल 51 ए क्लोज सब क्लोज ए में। चेरिस चेरिस ये कितनी फॉलो किया जाता नोबल आइडियाज एंड दैट इंस्पायर द फ्रीडम स्ट्रगल से, आर्टिकल 51 ए क्लोज बी। अपहोल्ड थर्ड है, अपहोल्ड। अपहोल्ड का मतलब है प्रोटेक्ट करेगा सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को, जो कि आर्टिकल 51 ए सब क्लोज सी में है। नेक्स्ट है डिफेंड। फोर्थ है डिफेंड। डिफेंड करेगा कंट्री ऑफ रेंडर नेशनल सर्विस को व्हेन कॉल्ड अपॉन, आर्टिकल 51 ए डी में है। ठीक है। 5 है प्रमोट। प्रमोट मतलब प्रमोट करेगा हार्मोनी, हार्मनी एंड ब्रदरहुड अमंग ऑल पीपल के बीच में। ट्रांजेक्शन होगा रिलीजन, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज को रिनाउंस करेगा, प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू वुमेन्स डिग्निटी को, वुमेन्स की गरिमा को बनाए रखेगा, आर्टिकल 51 ए ई में डिफाइन है। प्रिजर्व नेक्स्ट है 6 प्रिजर्व, यानी वैल्यू एंड प्रिजर्व करेगा रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया के कंपोजिट करेगा कल्चर को, आर्टिकल 51 ए एफ क्लोज एफ में डिफाइन है। 7 है प्रोटेक्ट, इंप्रूव करेगा नेचुरल एनवायरनमेंट को इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो होती हैं। शो कंपेशन करेगा फॉर ऑल लिविंग क्रिएचर, जितनी भी लिविंग क्रिएचर है उनके लिए, आर्टिकल 51 एक जी में डिफाइन है। 8 है डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, यानी डेवलप करेगा साइंटिफिक टेम्पर को, ह्यूमनिज्म को एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म को, आर्टिकल 51 ए क्लोज एच में डिफाइन है। नेक्स्ट है 9 सेफगार्ड करेगा पब्लिक प्रॉपर्टी को, यानी प्रोटेक्ट करेगा पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एड्योर करेगा वायलेंस को, आर्टिकल 51 ए आई में आते हैं। 10 है स्ट्राइव ऑफ एक्सलेंस, यानी स्ट्राइव करेगा फॉर एक्सलेंस इन ऑल एक्टिविटीज को, सुनिश्चित करेगा नेशनल प्रोग्रेस को, आर्टिकल 51 ए जे में डिफाइन है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज 11th है, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, कौन सी प्रोवाइड करेंगे? एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर सभी चिल्ड्रंस के लिए, जो कि 6 से लेकर 14 ईयर्स तक है, और एज इट एडिड किया गया था बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, आर्टिकल 51 ए के में आती हैं। ड्यूटी स्किप कौन सी की गई है? स्वर्ण सिंह कमेटी 1976 में, जिसमें रिकमेंड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को प्रपोज किया गया है इंक्लूजन ऑफ ड्यूटी दैट वाज डिसिप्लिन रिजेक्टेड की गई है, ड्यूटी टू पे टैक्सेस, दिस पावरफुल सिविक ऑब्लिगेशन है थ्रू फंडामेंटल टू द नेशनल फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, और डीम की गई है टू पर्टिकुलरली सेंसिटिव एंड वाज ड्रॉप की गई है फ्रॉम द फाइनल लिस्ट इंश्राइन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन से। कुछ इंपॉर्टेंट केस भी हैं। इंपॉर्टेंट केसेस रिलेटेड टू एफडीज, फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन से हैं? पहला आता है मिनर्वा मिल केस, मिनर्वा मिल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1980 में हुआ था ये। इसमें अपहेल्ड किया गया था 42nd अमेंडमेंट को, लेकिन स्टेटेड कहा गया फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट इन्फोर्सेबल हैं बाय कोर्ट से, ये कहा गया था। नेक्स्ट आता है सुप्रीम कोर्ट 1992 में क्या हुआ था? इसमें डिटरमाइनिंग किया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ किसी भी लॉ के लिए, अगर लॉ इन क्वेश्चन होगा सीक टू गिव अफेक्ट और टू फंडामेंटल राइट है, इट मे बी कंसिडर होगा सच लॉ टू बी रीजनेबल इन रिलेशन टू आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 में, एंड दस
सेव करेगा कुछ लॉज को जो अनकॉन्स्टिट्यूशनली हैं। नेक्स्ट आता है एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 में हुआ था। ये मंडेट करता है 1 आवर लेक्चर को, 1 घंटे के लेक्चर को ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन स्कूल के अंदर मेड इट पार्ट ऑफ द करिकुलम है इस टाइम पर। नेक्स्ट आएगा रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी 2012। ये था अफर्म किया गया था फ्रीडम ऑफ स्पीच को एज अ फंडामेंटल राइट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। हाईलाइट किया गया था ड्यूटी टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो ये थी फंडामेंटल ड्यूटीज, ये यहाँ पर खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा 11th है फेडरल डायनेमिक्स इन इंडिया। ठीक है, जो कि मैं अगले लेसन में आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, ये यहीं तक है। 5th से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारे अकेडमी ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी, सीजीएल, पीसीएस, रेलवे इन सब की तैयारी कराते हैं। उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, आप हमें एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।